अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू द उर्दू वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज हम आपको मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के बारे में बताएंगे। राजा अजीज़ भट्टी शहीद 6 अगस्त 1923 को हांगकांग में पैदा हुए, जहां उनके वालिद राजा अब्दुल्ला भट्टी अपनी मुलाजमत के सिलसिले में मकीम थे। दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद ये घराना वापस लादियाँ गुजरात चला आया, जो इनका आबाई गाँव था। राजा अजीज़ भट्टी क़याम पाकिस्तान के बाद 21 जनवरी 1948 को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में शामिल हुए। 1950 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पहले रेगुलर कोर्स की पासिंग आउट परेड में उन्हें शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान ने बेहतरीन कैडेट के एजाज़ के अलावा स्वार्ड ऑफ ऑनर और नॉर्मन गोल्ड मेडल के एजाज़ से नवाजा। फिर उन्होंने पंजाब रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की और 1956 में तरक्की करते करते मेजर बन गए। राजा अजीज़ भट्टी शहीद की शख्सियत का एक पहलू ईमानदारी था, जिस पर वो कभी कोई समझौता ना करते थे। उनके उस्ताद ने उनसे कहा था कि मेरी बात याद रखना, तुम एक दिन कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दोगे। बहन भाइयों में आपका नंबर चौथा था। आपसे बड़े 2 भाई और एक बहन थी। आप ज़माना तालिब इल्मी में से ही क्रिकेट, हॉकी, टेनिस और फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी थे। इन खेलों से उनकी शख्सियत में डिसिप्लिन पैदा हुआ। दूसरी जंग अजीम का खात्मा अगस्त 1946 में हुआ। हालात को देखते हुए मेजर साहब के वालिदैन ने नकल मकानी का फैसला किया और बच्चों को साथ लेकर हांगकांग से पाकिस्तान चले आए। उनका आबाई गाँव लादियाँ था, जो ज़िला गुजरात में वाक़या है। 1947 में आपकी शादी अपने ही गांव में सूबेदार इकरामुद्दीन भट्टी की साहबजादी मोहतरमा जरीना बेगम से हो गई। शादी के कुछ ही अरसा बाद मेजर साहब और उनके भाई नज़ीर अहमद और सरदार मोहम्मद इंडियन एयरफोर्स में भर्ती हो गए। इसी साल अगस्त में पाकिस्तान मुअर्रज़ वजूद में आ गया और इनकी मुतअल्लिका दस्ते रावलपिंडी आ गए। यहाँ आते ही मेजर साहब ने पाक आर्मी में कमीशन के लिए दरख्वास्त दी, जो खुशकिस्मती से मंजूर हो गई और आप पाक आर्मी में आ गए। पाकिस्तान बनने के बाद एबटाबाद के करीब काकूल में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में फौजी ट्रेनिंग की क्लासेस का इजरा हुआ। आपने बेपनाह मेहनत और सख्त मुकाबले के इम्तिहान में कामयाबी के बाद इस ट्रेनिंग के लिए दाखिला हासिल कर लिया। मुकाबला बेहद सख्त और सिफारिश व रियायत का कोई चांस न था। मेजर साहब ने इदारे के तमाम तरबियती इम्तिहानात बहुत अच्छे नंबरों से पास किए। इस इदारे का सबसे बड़ा इनाम नॉर्दर्न गोल्ड मेडल था, जो आपने अपनी मेहनत और मुसलसल कोशिश के नतीजे में हासिल करके साबित कर दिया कि वो जिस काम का इरादा कर लेते थे इसमें कामयाब होकर ही रहते थे। 29 मई 1965 को मेजर राजा अजीज़ भट्टी को बरकी के इलाके में मौजूद पाक फौज के दस्ते का कमांडर मुकर्रर किया गया। राजा अजीज़ भट्टी ने चार्ज लेने के कुछ अर्सा बाद 19 जुलाई 1965 से 18 सितंबर 1965 तक 2 माह की छुट्टी ली और घर चले आए। 29 अगस्त 1965 का दिन था जब उनको इत्तला मिली कि उनकी छुट्टी मनसूख कर दी गई है और हंगामी हालात के तहत उनको फ़ौरन ड्यूटी पर हाजिर होने का हुक्म दिया जाता है। राजा अजीज़ भट्टी ने अगली सुबह ही ड्यूटी पर लौट जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। वो इनकी अपने अहलो अयाल के साथ आखिरी रात थी, जब वो रात खाने पर उनके साथ बैठे बातचीत कर रहे थे। हंगामी हालात के बायस तो छुट्टी मनसूख हो गई। क्या हालात दुरुस्त होने पर दोबारा छुट्टी मिल सकेगी? बेगम ने अफसरदगी से पूछा। तुम उदास क्यों हो रही हो? एक फ़ौजी की ज़िंदगी में ये उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। अगर मैं जंग में लड़ता हुआ शहीद हो गया तो आंसू मत बहाना। 5 सितंबर की सुबह राजा अजीज़ भट्टी ने फजर की नमाज के बाद हस्बे मामूल कुरान पाक की तिलावत की, तर्जमा पढ़ा। सबसे छोटे बेटे जावेद इकबाल को गोद में उठाकर प्यार किया। इस वक्त जीप में उनको लेने आ गए। उनके खादिम नादिर ने सामान जीप में रखा। राजा अजीज़ भट्टी बच्चों के बाद बीवी से मिले, बाकी घर वालों से मुलाकात की और सबको अल्लाह हाफिज़ कहकर ड्यूटी पर रवाना हो गए। 6 सितंबर 1965 वो तारीखी दिन जब मक्कार, अय्यार और बुज़दिल भारत ने फजर से पहले हमारे पाक वतन पर चोरी छुपे लाहौर की जानिब से हमला किया। पाकिस्तान के नामवर सपूत 6 सितंबर 1965 को जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो मेजर अजीज़ भट्टी लाहौर सेक्टर में बरकी के इलाके में एक कंपनी की कमान कर रहे थे। कंपनी के 2 प्लाटून BRB नहर के दूसरे किनारे पर मुतय्यन थे। मेजर अजीज़ भट्टी ने नहर के अगले किनारे पर मुतय्यन प्लाटून के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। इन हालात में जबकि दुश्मन ताबड़तोड़ हमले कर रहा था और उसे तोप खाने और टैंकों की पूरी इमदाद हासिल थी, मेजर अजीज़ भट्टी और इनके जवानों ने आहनी अज़्म के साथ लड़ाई जारी रखी और अपनी पोजीशन पर डटे रहे। 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात को दुश्मन ने इस सारे सेक्टर में भरपूर हमले के लिए अपनी एक पूरी बटालियन झोंक दी। मेजर अजीज़ भट्टी को इस सूरत हाल में नहर के अपनी तरफ के किनारे पर लौट आने का हुक्म दिया गया। मगर जब वो लड़ भड़ कर रास्ता बनाते हुए नहर के किनारे पहुंचे तो दुश्मन इस मकाम पर कब्जा कर चुका था। तो उन्होंने एक इंतहाई संगीन हमले की क़ियादत करते हुए दुश्मन को इस इलाके से निकाल बाहर किया और फिर इस वक्त तक दुश्मन की जद में खड़े रहे जब तक उनके तमाम जवान और गाड़ियां नहर के पार न पहुंच गई। उन्होंने नहर के इस किनारे पर कंपनी को नए सिरे से दिफा के लिए मुनज़्ज़म किया। दुश्मन अपने छोटे हथियारों, टैंकों और तोपों से बेपनाह आग बरसा रहा था। दुश्मन की राह में इस महाज पर सबसे बड़ी रुकावट मेजर राजा अजीज़ भट्टी थे।
उनके निशाना लगवाने की खुदादाद सलाहियत ने नाखून चने चबवा दिए। उनके साथी भी उनके हर हुक्म पर जान की परवाह किए बगैर एक पल के वक्फे में इस तरह अमल करते थे कि उनको खुद पर हैरत होती थी। इस महाज पर गुज़िश्ता 6 दिन और 6 रातों से दुश्मन का इस कदर जानी और माली नुकसान हो चुका था कि जिसका तसव्वुर भी मुहाल था। बार बार की नाकामी और मुसलसल नुकसान ने दुश्मन को आसाबी दबाव का शिकार कर दिया था और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जहनी तौर पर भारतीय फौज इस महाज पर 150 मुसलमान फौजियों की मुख्तसर नफरी से शिकस्त के जानलेवा एहसास कमतरी में मुब्तला हो चुकी थी। उनकी हज़ारों की नफरी सिफर होकर रह गई थी। अब तक इस महाज पर उसके सैकड़ों फौजी जहन्नुम रसीद हो चुके थे, जबकि जवाब में पाकिस्तान फौज के सिर्फ 11 जवान शहीद हुए थे। 12 सितंबर 1965 का दिन मेजर अजीज़ भट्टी ने वज़ू किया, फजर की नमाज अदा की, शेव बनाई, बालों में कंघी की। तैयार हो गए तो खादिम चाय ले आया। चाय से फारिग हुए तो वर्दी लाने का हुक्म दिया। पता चला कि उनकी वर्दी तैयार नहीं है। खादिम किसी और की वर्दी ले आया तो मेजर अजीज़ भट्टी ने इनकार कर दिया और एक तारीखी फिक्रा कहा, वर्दी और कफन अपना ही अच्छा लगता है। ये कहकर मेजर साहब ने कदम पटड़ी की जाने बढ़ा दिए, जहां खड़े रहकर उन्हें आज भी अपने दस्ते के लिए ओपी के फराइज सरअंजाम देने थे। भारतीय फौज की फायरिंग सुबह से शिद्दत के साथ जारी थी। यूं लगता था कि इसके पास इतना वाफिर असला है कि वो बेदरीग चलाई जा रही है। गोले मेजर अजीज़ भट्टी के दाएं बाएं गिर रहे थे। 2-3 गोले उनसे आगे चंद गज के फासले पर गिर पड़े। सर, फायर आ रहा है, नीचे आ जाएं। हवलदार मेजर फैज अली ने पुकार कर कहा। मेजर साहब ने हंसकर कहा, कितनी बार कह चुका हूँ, पटड़ी से नीचे दुश्मन पर निगाह रखना मुमकिन नहीं, और वैसे भी जो मजा इस गोलाबारी की बारिश में खड़े रहकर फर्ज अदा करने में है वो महफूज मकाम पर कहाँ। इस वक्त मेजर साहब ने देखा कि बरकी की तरफ से चंद भारतीय टैंक तेजी से नहर की जानिब बढ़े चले आ रहे हैं। उन्होंने फौरन तोप खाने को इस तरफ गोलाबारी का हुक्म दिया। फायर ठीक निशाने पर लगा। भारतीय टैंक बच्चों के खिलौनों की तरह फिजा में उछले और आग के शोलों में घिरे जमीन पर गिर पड़े। शाबाश! खुश होकर मेजर अजीज़ भट्टी ने तोपची को दाद दी। इस वक्त एक गोला उनके सामने मौजूद दरख्तों पर आकर गिरा। आग, गर्दो गुबार और धमाकों का एक तूफान उठा, मगर मेजर साहब को खराश तक न आई। 9:30 सुबह का वक्त था जब दुश्मन के एक तोपची ने गोला फायर किया। गोला फायर में बुलंद हुआ। आग का दहकता हुआ वो गोला सीधा मेजर राजा अजीज़ भट्टी के सीने से आ टकराया और फेफड़े फाड़ता हुआ निकल गया। मेजर अजीज़ भट्टी उछले और लड़खड़ा कर गिर पड़े। अल्लाह का सिपाही अपने फर्ज की अदायगी में जामे शहादत नोश कर चुका था। 23 मार्च 1966 यौम जमहूरिया पाकिस्तान का दिन था, जब सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान ने कौमी हीरोज को एजाज़ात देने की इस तकरीब में शिरकत की। पाक फौज के 94 अफसरों और फौजियों को जंग सितंबर में बहादुरी के नुमाया कारनामे अंजाम देने पर मुख्तलिफ तमगों और एजाज़ात से नवाजा गया। दिगर एजाज याफ्तगान के साथ मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद की शानदार शहादत के इतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से निशान हैदर देने का ऐलान किया गया, क्योंकि जिंदा कौमें अपने शहीदों को हमेशा याद रखती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।